इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी, अब्बू, रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के उटीच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद शी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो इनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेध्यानी में उस्ताद जी के बराबर किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो ओभार देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नजरें मेरे सीने पर ऐसे ही जमी थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सदी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि मैं कब उनकी दावत दूं और कब वो कमवारी लड़की का मजा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार करते, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ मेरा नाम नौरीन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फैसलें ले रहा था। मेरी माँ फख्र से कहती कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और न ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हदायत मुझे दी गईं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी के क्लास फेलोज मुझ पर रिश्त करते कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नुखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और इनसे बहुत फरी हो गई और दिल लगाकर इनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती था कि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका नाम खूब ऊंचा कर रही है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई एतराज किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और उनको कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई ऐतराज नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब
वो मुझे पढ़ाने आया तो हिस्बे मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थीं। वो तकरीबन हर शाम या फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दाई माँ और एक मुलासिमा छोड़ जाती। मगर इस रोज दाई माँ अपने गांव गई हुई थी और मुलासिमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में मैं अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से उस्ताद जी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर शायद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बेजाहिर मेहरबान नजर आने वाला शख्स हकीकत में दरंदा था। इस दरंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं जवीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर